नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो कल के लिए एक जबरदस्त पोजीशन जो है वो क्रिएट होती हुई देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहली चीज, आज जो सेंसेक्स में जो उठक पटक देखने को मिली है ना, उसमें कुछ रीजन है। ठीक है। विदाउट रीजन मार्केट कभी भी गिरता नहीं है, और विदाउट रीजन मार्केट कभी भी ऊपर भी नहीं जाता है। ठीक है। पर ये पहली चीज, यहां आप चीज देखो, तीसरी तिमाही में कॉरपोरेट आय में गिरावट से निवेशकों की चिंता बढ़ी। मतलब देखो, अब जो क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट जो है वो फैक्टर करता हुआ चलता हुआ देखने को मिल रहा है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि अमेरिका में जो ब्याज दर में जो कटौती की जो शंका जो है, ठीक है, वो कम है। ठीक है। तो उसकी वजह से भी मार्केट में एक दबाव देखने को मिला। और मैंने कल ही आपको एक चीज बताई थी कि अब एक बिटकॉइन में भी एक डाउन साइड का बड़ा डिप आएगा, और रात को ही बिटकॉइन ने भी उठक पटक कर दी। ठीक है। तो ग्लोबली अब ये सारा खेल चलता हुआ देखने को मिल रहा है। पर अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली चीज निफ्टी के बारे में समझ लो। निफ्टी में कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है? ठीक है। तो देखो, निफ्टी में पहले यहां लिख देता हूं कि भाई निफ्टी में क्या करना है। ठीक है। तो निफ्टी में 23,500 का एक लेवल है ना, यहां तगड़ा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। किसका डाटा है? यहां बुल्स का डाटा अटका हुआ है। मतलब बुल्स की जो पोजीशन है तेजी वालों की, वो 23,500 के ऊपर अटकी है। तो अब चीजें साफ है, 23,500 के नीचे जाएगा तो कौन ट्रैप होगा? बुल जो है वो ट्रैप हो सकता है। जब तक मार्केट में अब अगला ट्रैपिंग नहीं होगा, मार्केट में बिकवाली नहीं आ सकती। अगर मार्केट को ट्रैपिंग करनी है तो अब मार्केट को, निफ्टी को स्पेशली 23,500 से 23,450 के नीचे जाना पड़ेगा। ये सिंपल नीट एंड क्लीन मैं आपको चीज बता रहा हूं। और जब बाउंस आया था उसके अगले दिन बोला था कि बाउंस आएगा, बाउंस आया था कल। मैंने आपको बताया था कि उसमें ट्रैप मत होना। आज आप देख लो रिजल्ट क्या हुआ है। पूरा जो बाउंस था वो फिजल आउट होके मार्केट को पटक दिया गया। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, वो एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कोविड के बाद आया ना, उनको अभी असली जो खेल होता है ना बड़े लोगों का, वो उनको पता नहीं है। ठीक है। तो ये वही बंदा जानता है, क्योंकि उसने वो झेला होता है। ठीक है। हमने कोविड भी देख लिया है, अच्छे से सर्किट लगना शुरू हुआ था। ठीक है। तो वो हमने झेला है, तो हमें पता है किस तरीके से गेम प्ले किया जाता है इन लोगों के हाथ से। ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखो, एफ के डाटा के बारे में बात करें। ठीक है। एफ का डाटा अगर हम देखें तो यहां एक चीज आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी ऑप्शन में ना, इंडेक्स ऑप्शंस पे अगर हम देखें तो कल ये लोग शॉर्ट थे। क्या थे? शॉर्ट थे। बैंक निफ्टी में इन लोगों ने 500 करोड़ के आसपास की बाइंग करी थी। पर बैंक निफ्टी में 18,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी। ठीक है। तो ओवरऑल इनका जो सेंटीमेंट था वो निफ्टी के ऊपर ज्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा था। फ्यूचर पर अगर आप देखेंगे तो यहां भी आपको निफ्टी में 300 करोड़ के आसपास की, 350 करोड़ के आसपास की सेलिंग, और बैंक निफ्टी में 200-300 करोड़ के आसपास की बाइंग। ठीक है। तो यहां चीजें साफ है कि एफआईआई का जो व्यू है वो अभी निफ्टी के ऊपर ज्यादा है। फोकस जो है उनका वो निफ्टी के ऊपर ज्यादा है। और आज शाम का जो डाटा आएगा एफआईआई का, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शाम की जो एनालिसिस होती है ना, उसको मिस मत करो। ठीक है। जिन लोगों ने कल देखा था, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लेवल को समझा, उन लोगों को पता है कि किस तरीके का प्रिडिक्शन रहता है मेरा इंडेक्स के ऊपर। ठीक है। और डॉट टू डॉट आप देख लेना, जितने जितने लेवल बताए थे ना, डॉट टू डॉट मार्केट उसको हिट करता हुआ देखने को मिला है। तो ये सारा जो खेल रहता है वो एक्सपीरियंस का रहता है, नॉलेज का रहता है। ठीक है। मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था कि देखो ये चेक कर लो। ठीक है। जो एनालिसिस मैंने बताया था कि 50,000 के नीचे एक विंडो ओपन हो जाएगी। और वो कहां तक की ओपन होगी? 50,000 के नीचे। पहला टारगेट था हमारा 49,833। ठीक है। और दूसरा था 49,621। बड़े बड़े टारगेट दिए थे इस लेवल के नीचे। यहां आप देख सकते हो किस तरीके से टारगेट डन करता हुआ देखने को मिला, एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा।
जैसे ही हमारा लेवल ट्रिगर हुआ उसके बाद पीछे मुड़ना तो छोड़ो, सीधा टारगेट ही लेने गया मार्केट। ठीक है, और ये छोटे मोटे टारगेट नहीं होते, 400 400 500 500 पॉइंट के टारगेट रहते हैं भाई। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई मैं ना 100 पॉइंट में हल्ला मचाने वाला बंदा ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ तो 400 500 पॉइंट का टारगेट मेरा रहता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरा एनालिसिस चलता है। ठीक है, अगर आपको कुछ ना कुछ लाइक एक पसंद आता है ना तो एक लाइक दबा देना बस, और कुछ नहीं मांग रहा। ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, ना कोई कोर्स बेचना है, ना कोई ऐसा कुछ सर्विस देना है। ठीक है, बस लाइक करो ना, मोटिव मिल जाएगा। उसमें भी पैसा नहीं मिलता, पहले ही बता दूं, क्योंकि वो मैं करता ही नहीं हूं। अगर वही करना होता तो ये सब तामझाम नहीं करता, वही कर लेता। ठीक है, तो अभी तक वो जरूरत नहीं पड़ी है, तो बस आपका सपोर्ट ही बड़ी चीज है। देखिए, हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट पे सबसे पहले कल का हमारा जो प्लानिंग था वो क्या था, देखो 50,290 के लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है तेजी मत करना। यहाँ देख सकते हो मार्केट उसके नीचे ही रहा, उसके ऊपर गया ही नहीं। हमारा एक ये लेवल था 50,000 का, और ये ट्रिगर आउट होता है तो यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट ये था 49,919 हिट हुआ। उसके बाद 49,830 का टारगेट वो भी हिट हुआ। उसके बाद सीधा बड़ा टारगेट दिया था 49,723, और उसके नीचे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी आएगी। सारे के सारे जो टारगेट है यहां आप देख सकते हो, मार्केट जैसे ही ट्रिगर आउट हुआ उसके बाद मार्केट ने पलट के देखा ही नहीं। सारे के सारे टारगेट्स जो है वो वन बाय वन लेता हुआ देखने को मिला, और उस लेवल के नीचे आप देख सकते हो, मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये डार्क करके लाइन रखी है, इसके नीचे मार्केट जाता है तो बड़ा एक बियर एक्टिविटी आएगा। वहां से आप देख सकते हो 49,400 तक का मोमेंटम आया है, और उसके बाद मार्केट को रिवर्स करवाया गया है। अब देखिए यहाँ निफ्टी में ना एक चीज आपको ध्यान में देना है कि सारा का सारा जो खेल है वो यहाँ एक आपको चीज देखने को मिलेगी, ये है राउंडिंग बॉटम। ठीक है, ये राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है निफ्टी में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये किस तरीके से काम करता है। जो लोग मेरे से जुड़े हैं ऑलरेडी उनको पता है कि ये जो चीजें रहती है वो यहां से इस टाइप का घुमाया गया है, मार्केट इसी स्ट्रक्चर में चलता हुआ देखने को मिला है। तो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, देखो पहली चीज तो ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब जो निफ्टी में जो एक बेस बना हुआ है ना, वो बेस बन चुका है। कौन सा लेवल है, 53,500 और 53,550। ठीक है, यहां मार्केट बेस बनाने आया, और ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास मार्केट ने बेस बनाया। पूरा का पूरा जो डाउन ट्रेंड था उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता हुआ निफ्टी देखने को मिला। तो ये जो चीज है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 23,500 ये आपको दिमाग में रख लेना है, इस लेवल के नीचे अब मार्केट में क्या आएगा, फ्रेश फॉल आएगा। तब तक मार्केट में अब एग्रेसिव सेलिंग से बचना है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी बोल रहा हूं एग्रेसिव सेलिंग से बचो, और कॉन्फिडेंट ना रहो। ये बड़े लोग का खेल है, और बड़े लोगों में जो बंदा उसकी साइकोलॉजी समझ लेता है वही इसमें बाजी मार पाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इन लोगों ने यहां से माल उठा लिया है, और यहां से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहां जिस बंदे ने पोजीशन, बड़े प्लेयर ने जो पोजीशन बना के रखी है उसके ऊपर 200 पॉइंट मार्केट है, और ये जो मार्केट में आया था सेलिंग उसको यहाँ ट्रैपिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखो यहाँ एक और चीज है, मैं थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखो यहाँ मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, उस ड्रॉइंग के सामने थोड़ा देखना काफी इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, देखो यहां से ये आपको एक लाइन में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको कुछ क्लियरिटी आती हुई देखने को मिलेगी। क्या है भाई क्लियरिटी, देखो इतने दिनों में 7 तारीख और 8 तारीख दो ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहां इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, और वहां मार्केट साइडवेज था। देखो इस रेंज के आसपास साइडवेज रखा गया था, फिर यहां से ब्रेकडाउन के बाद यहां से राउंडिंग बॉटम बनाया, और अब मार्केट को फिर से उसकी रेंज में रखा गया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, देखो इसको ब्रेक करता है ना तो यहां से क्या बनेगा, बुल्स की एक पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगी अगर मार्केट इस रेंज को काट देता है। ये चीज ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है ना इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने दो। ठीक है, कहां तक आ सकता है, 23,770 के आसपास का एक लेवल है।
ठीक है, इस लेवल के आसपास 23,800 इस लेवल के ऊपर निकलता है ना, तो फिर जो बुल्स है उसका मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अब मार्केट में ये स्ट्रक्चर होना स्टार्ट हो चुका है, अब इस स्ट्रक्चर को फेल भी करना है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट की शुरुआत जो है वो 23,570 के नीचे रहती है, तभी एक बियर एक्टिविटी जो है वो फिर से कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तब तक मार्केट में क्या करना है, अलर्ट रह के काम करना है। मैं डाटा हमेशा चेंज होता है तो मैं डेफिनेटली बता देता हूँ टेलीग्राम पे कि भाई ये डाटा आया है, थोड़ा कोशिश रह के काम करो, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो। अब देखिए यहाँ एक चीज और है, बैंक निफ्टी के बारे में समझ लो भाई। बैंक निफ्टी है ना, वो काफी इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है क्योंकि ये काफी उठक पटक करने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहां से मार्केट को उठाया गया है, उसके बाद मार्केट को इधर से बेचा गया है, फिर से यहां से उठाया गया। अब मार्केट एक इंपोर्टेंट लेवल के पास आ रहा है और वो है 50,000 का लेवल। अब ये लेवल है ना, आपको रट के रख लेना है अपने दिमाग में। ये लेवल आता है तभी जो बुल्स है वो बुल्स का कंट्रोल आएगा, ठीक है। तब तक इसके नीचे जब तक है ना, ठीक है, क्या करना है, अलर्ट रहना है, ठीक है। इसके नीचे जब तक है अलर्ट रह के काम करो, क्योंकि इसके नीचे जितना रहेगा ना उतना फिर से ये लोग वहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर को फेल करना है, ये अगर ये वापस मुड़ता है, उसको अगर नहीं मुड़ने देना ना, सरल शब्दों में आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ काफी अच्छे से, प्रोफेशनल बनने की ट्राई नहीं कर रहा भाई, देखो वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ टेक्निकल अपनी लैंग्वेज में समझाना स्टार्ट कर दूंगा तो काफी लोगों को दिक्कत आएगी, और मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि लोगों को सिखाने में बिलीव करता हूँ गाइस। अगर पसंद आता है ना, लाइक जरूर दबा देना, आप लोगों का जो प्यार है ना वही मोटिव देता है ज्यादा मेहनत करने को। तो 50,000 के ऊपर ही मार्केट में बुल्स का एक एक्टिवेटेड होता हुआ देखने को मिलेगा, वहां से फिर 50,250 का जो रेंज है वो ओपन होगी, और उसके बाद जैसे ही 50,250 और 50,300 के लेवल को काटा, तो बुल्स जो है वो मार्केट में क्या बनेंगे, स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, पहली चीज। अब आप पूछोगे नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए क्या है, तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूं कि अब मार्केट में ये जो रेंज बनी है ना, यहाँ जो बाइंग आई है, ठीक है, ये जो बाइंग आई है ना, मैं आपके सामने रख देता हूं, देखो ये जो बाइंग आई है ना, ये यहाँ बायर आया है, ठीक है, यहाँ बायर आ चुका है। जब तक उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 49,250 के आसपास होगा, 49,500, ये एक बेस है, ठीक है, ये बेस बना है मार्केट का, ये चीज ध्यान रखना। अब बेस को तोड़ना होगा तभी मार्केट में एक फ्रेश जो फॉल है वो फॉल उसके बाद ही आ सकता है, तो इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। अब 49,500 के ऊपर जब तक है, बुल्स जो है वो अपना बाउंस करवाते रहेंगे, यहां से उड़ा उसके बाद अगर आया तो फिर बाउंस करवाएंगे, इसके आया तो बाउंस करवाएंगे, इसके नीचे गया ना उसके बाद इन लोगों में पैनिक आएगा, उसके बाद ही मार्केट में फिर से 250 का जो लेवल है वो ओपन हो सके। तब तक यहाँ अपर साइड में 50,000 का लेवल आपको दिमाग में रखना है, और नीचे की साइड 49,500 का लेवल, ठीक है। इसके बीच में दोनों साइड का मोमेंटम मिलेगा, और वो हम डाटा के हिसाब से चेक करेंगे, डाटा के हिसाब से शाम को जो भी डाटा आएगा वो मैं आपको लेवल समझाने की ट्राई करूंगा। अब देखो यहाँ रिजल्ट, देखो मेरा है ना, रिजल्ट में मैं बिलीव करता हूँ। यहाँ आप देखो मैंने आपको बताया था कि इस रेंज के ऊपर जब तक नहीं जाता है, इसके ऊपर बुल्स एक्टिविटी है, इस लेवल को काटता है ना 77,922, तो यहाँ से आपको ये जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो हमारा टारगेट था 77,542 का था, पॉइंट्स गिन लेना, छोटे मोटे पॉइंट में मैं काम नहीं करता हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, मेरे टारगेट्स जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो डॉट टू डॉट मार्केट यहाँ टच करना है, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो हैमर बनाया, देख रहे हो ये जो हैमर बनाया ना, ठीक है। ये क्या होता है, जब कभी भी डाउन ट्रेंड में, ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, जब कभी भी डाउन ट्रेंड में आता है मार्केट, सपोज इस तरीके से मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में, और अगर ये हैमर दिखता है तो मार्केट वहां से पलटने की ट्राई करता है, और लोगों के जो स्टॉप लॉसेस रहते हैं वो इसके नीचे रहने की ट्राई होते हैं, ठीक है। तो यहां से मार्केट को पलटा गया है, और इस हैमर ने बखूबी काम भी किया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो देखिए अब ना चीजें साफ है कि सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो अब दो ही मेजर लेवल है,
उस दो लेवल के ऊपर आपको नजर रखना है, 78,500, और दूसरा जो लेवल है वो 78,250। ठीक है, ये दो लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। ठीक है, इसके ऊपर रहता है तभी जो बुल्स है उसका दबदबा फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके बाद बुल्स जो है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। तब तक अभी भी अलर्ट रख के काम करना है। ठीक है, अभी 78,150 के पास है, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, 78,000 का जो लेवल है ना, ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आता है तो फिर से 7,800 का जो लेवल है वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद फिर से यही मामला शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक रेंज निकल के आई 78,000 और 78,250। अब मार्केट के पास कल के लिए 250 पॉइंट है। 250 पॉइंट का ही सारा मामला है सेंसेक्स में। 250 पॉइंट ऊपर गया तो बुल्स का कंट्रोल है, 250 पॉइंट नीचे गया, 150 पॉइंट नीचे गया तो फिर बियर का कंट्रोल है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा कंफ्यूजन करने में मैं बिलीव नहीं करता भाई। ठीक है, अगर मैं आपको जितना इतना बोल के आपको कुछ समझ में ही ना आया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और मैं उसी में बिलीव करता हूँ भैया, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ तो उसका भी मेरे को भी लगना चाहिए कि हाँ लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज होती है, और आप लोगों का जो प्यार है वही मेरे लिए बड़ी एक चीज है। ठीक है, तो मिलते हैं शाम के वीडियो में, उसको मिस मत करना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।